Assalamualaikum everyone. I hope you're doing well. Welcome back to my channel Rise to Serve Pakistan. In the previous lecture we will discuss about the triggers, and this lecture we will discuss about the triggers example. Lesson number 140. Trigger की पहली example है display difference of salary when salary of employee is changed. यानी कि हमने एक सैलरी चेंज जो है वो डिस्प्ले करनी है जिसमें जो है वो आपको शो करे कि एम्प्लॉय जो है वो चेंज हो रहा है. Create or replace trigger display salary changes before delete or insert or update or imply. For each row, when new employee number जो है वो स्मॉलर देन बिगर देन हो जीरो से डिक्लेयर करो सैलरी डिफर नंबर. सैलरी डिफर नंबर वो क्या कह रहे हैं, न्यू सैलरी ओल्ड सैलरी डीबीएमएस आउटपुट डॉट लाइन ओल्ड सैलरी को ओल्ड सैलरी शो करेगा, न्यू सैलरी को न्यू सैलरी में कन्वर्ट करेगा, सैलरी जो है वो डिफरेंस को सैलरी डिफरेंस यानी कि एक कमांड है जिसके जरिए उसको रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ पर वो सिर्फ एक सिंपली जो है वो आपको एक दे रहा है कि आपने सैलरी डिफरेंस को कैसे जो है वो एक डिक्लेयर करना है या ऐड करना है बिफोर डिलीट इंसर्ट और अपडेट से इन एम्प्लॉय. देन आपके पास है एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रिगर एग्जांपल्स. डिस्प्ले डिफरेंस ऑफ सैलरी विद सैलरी एम्प्लॉयज चेंज. यहाँ पर आपको एक जो है वो एग्जीक्यूशन दिखाई हुई होगी. क्रिएट करना आपने रिप्लेस कर देना यानी कि सारी कमांड्स सेम एज इट इज है. यहाँ पर भी कोई ऐसा कोई जो है वो चेंजेस नहीं है. ट्रिगर क्रिएट किया हुआ सेट सर्वर आउटपुट ऑन अपडेट एम्प्लॉय. देखिए सेट सैलरी 777 है वेयर एम्प्लॉय जो है वो समित है. ओल्ड सैलरी जो है वो 800 है जहाँ पे न्यू सैलरी जो है वो 77. यानी कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि एग्जीक्यूशन कर रहा है. क्या एग्जीक्यूट किया उसने, सैलरी को सेट कर दो जो कि 777 है. ओल्ड सैलरी इसकी 800 है और जैसे न्यू सैलरी क्या बनेगी फिर इसकी इसके अकॉर्डिंग 777. यानी कि वो क्या कर रहा है, कितना सैलरी डिफरेंस निकला है, -23. Trigger example 2. Keeping log of data into a log table. Create or replace trigger del employee before deleting employee numbers. आपने before each row आपने क्या करना है, एक डिक्लेयर करना है, नंबर डिक्लेयर करना है, बिंग कर देना, इंसर्ट इनटू द एम्प्लॉय ऑर्डर. वैल्यूज आपने जो जो वैल्यूज पुट करनी है आपने इसके अंदर लिख देनी है, एंड कर देना. अदर फॉर्म्स कैन बी बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. नीड टू क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय ऑर्डर. यानी कि इसके से पहले आपको एक नया टेबल जो है बनाना पड़ना है जहाँ पर आपने इंसर्ट करना. लाइक आपने एम्प्लॉय वाले टेबल से डेल एम्प्लॉय वाले टेबल से एम्प्लॉय ऑडिट वाले टेबल्स में सारा डाटा जो है वो ट्रांसफर करना है. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिगर एंड फंक्शन एग्जांपल्स में ट्रिगर और कुछ फंक्शन एग्जांपल बताई हुई है. फंक्शंस कैसे वो क्रिएट कर रहे हैं. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ऑन सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, अल्टर टेबल एम्प्लॉय 1, ऐड बोनस नंबर, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन बोनस कॉल. यानी कि यहाँ पर वो एक फंक्शन जो वो कॉल कर रहे हैं वो बोनस कॉल से कह रहे हैं. पी सैलरी नंबर रिटर्न नंबर इज बीइंग रिटर्न क्या करना है, पी सैलरी 600. यानी कि वो एक सैलरी वाले नंबर को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि रिटर्न कर दो हमें पी सैलरी जो वो 600. डीबीएमएस क्या वो अब हमारे पास आउटपुट क्या ले रहे हैं, द रिकॉर्ड है सक्सेसफुली बीइंग इंसर्टेड. यानी कि अगर जो है वो इंसर्ट हो जाता है आपका जो फंक्शन है ये रिकॉर्ड है, देन उसके सक्सेसफुली इंसर्टेड के मैसेज को रिप्रेजेंट कर दो. नेक्स्ट एंड है. एंड के बाद आपके पास जो है यहाँ पर प्रोग्राम खत्म होता है. क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर्स में कुछ आगे बताया हुआ, इंसर्ट करना, अपडेट करना है सैलरी एम्प्लॉय नंबर फॉर ईच रो, अल्टर ऑप्शन, गिवन एरर और म्यूटेटिंग, सेलेक्ट बोनस कॉल्स, नेव सैलरी इनटू न्यू बोनस फ्रॉम डॉल और आउट ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट स्टेटमेंट न्यू बोनस. यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर रहे हैं कि वो एम्प्लॉय के नंबर को अपडेट कर रहे हैं. सेट सैलरी 1600 वेयर एम्प्लॉय इज एलीन. यानी कि कहाँ पर इसको एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय 1 को अपडेट करो जहाँ पर सैलरी जो सेट कर दो 1600, जहाँ पर वेयर नेम इज अलीन, जहाँ पर नेम होगा अलीन. यानी कि फंक्शन को एक बोनस के तौर पर जो वो कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद एक सैलरी उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लेसन नंबर 141 ट्रिगर्स एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर 1 है ऑफ डे डीएमएल रिस्ट्रिक्शन. DML restrictions में क्या लिखा है कि दिस इज अ स्टेटमेंट ट्रिगर ऑन द एम्प्लॉय टेबल एंड इफ fires before an insert update and delete statement is issued. यानी कि अगर स्टेटमेंट ट्रिगर्स के अंदर EMP टेबल ऑन द EMP टेबल्स के अंदर अगर कोई फायर बिफोर है, इंसर्ट, update and delete and the statement is issued, first the trigger determine the day of the week if the day is Saturday Sunday and error message is generated. तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि वो डेज को जो है ना वो कैलकुलेट कर रहा है. अगर तो सैटरडे संडे होगा देन वो क्या कर देगा, एक एरर जो है वो जनरेट कर देगा
लेकिन उससे पहले वो इंसर्ट अपडेट और डिलीट की स्टेटमेंट को देखेगा कि इसके पहले कोई फाइल्ड स्टेटमेंट तो नहीं आ रही इशू करने से पहले, देन वो डिटरमाइन करेगा डेज को, देन वो फिर उस वीक के अकॉर्डिंग जो है वो उनको एरर जनरेट कर देगा। देखें इसमें क्या कह रहा है कि क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर्स बिफोर इंसर्ट और अपडेट एंड डिलीट एम्प्लॉय। क्या करेगा, वो डिक्लेयर करेगा वीक डे, यानी कि डे को डिक्लेयर करेगा वार्चर 10, उन डेयर को सिस्टमाइज करेगा, उनको जो है वो आगे जो है वो उसको चेक करेगा, देन जो है वो हमारे पास ट्रिगर जो है वो क्रिएट करेगा। देखिए ट्रिगर सैलरी उसमें बिकॉज आपका क्या शेड्यूल होता है कि सैलरी में आपके पास सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, या आपकी कंपनी ने जो है वो एक रूल बनाया होता है कि सैटरडे की सैलरी जो है वो काउंट नहीं होगी या संडे की सैलरी काउंट नहीं होगी, तो उसको वो एरर्स में जनरेट कर देता है। एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे पास फॉर डाटा एंट्री, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर ड्राइव बिफोर इंसर्ट और अपडेट of e-name on employer before updating the employer field. Drive the values for the upper name and sound exams field. Restrict user for updating these field directly. For each row being new username, new sound name. यानी कि वो क्या करेगा, वो इसी में इसको अपडेट करने नहीं देगा। हो सकता है वो किसी एम्प्लॉय का नेम उसको अपडेट कर दे, देन वो वाला एम्प्लॉय तो आपके पास फिर आपके सिस्टम में से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या कहता है कि यहाँ पर आप यहाँ पर एक नया नया यूजर नेम और नया ही साउंड एग्जाम जो है वो उसको क्रिएट करें, और क्रिएट करने के बाद उसके अंदर न्यू नेम जो है वो ऐड करें। ट्रिगर डिसेबल एंड एनेबल, हम पहले भी ट्रिगर डिसेबल और एनेबल के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। अल्टर ट्रिगर्स जो है वो ट्रिगर को नेम डिसेबल, अल्टर ट्रिगर टेबल नेम डिसेबल ऑल ट्रिगर, यानी कि अगर आपने ऑल को ट्रिगर को डिसेबल करना है देन यू विल यूज द ऑल, एंड इफ यू वांट टू डिसेबल द सिंगल वन देन यू विल यूज द डिसेबल कमांड। यानी कि आपके पास ये कमांड है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं कि आप किस तरीके से अपने स्टेटमेंट्स को डिसेबल कर सकते हैं। समटाइम यू मे वांट टू डिसेबल ट्रिगर फॉर टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग पर्पस, यानी कि आप इसको कब यूज करते हैं, जब आपको कोई चीज टेस्ट करनी होती है या फिर कोई चीज ट्रबल शूट करनी होती है। तो डिसेबल अ ट्रिगर यू यूज द अल्टर ट्रिगर डिसेबल, यानी कि आप क्या यूज करते हैं, अल्टर। आपको डिसेबल के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, अल्टर ट्रिगर डिसेबल। ये आपकी सिंपल कमांड है, अगर किसी नेम के साथ या किसी ट्रिगर के साथ किसी टेबल के साथ यूज करने देना आप उसके लिए ट्रिगर नेम डिसेबल यूज करेंगे। एक्सरसाइज है म्यूटिंग एरर। म्यूटिंग एरर देखिए यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है जो कि फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत से जो हमारे पास एसक्यूएल के प्रोग्राम है उसके अंदर फॉर्म के बाद एक स्टैटिक साइन आता है, देन उसको एम्प्लॉय फ्रॉम कहाँ सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय से। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है जो कि एक स्टैटिक है, ये देखिए एरर एट लाइन 1, यहाँ पर एक एरर जो वो जनरेट कर रहा है वो क्या एरर है, ये देखिए स्टैटिक का एक निशान कर रहा है, अपडेट एम्प्लॉय को उस एरर के साथ उसके साथ जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज नंबर 3 है रिजॉल्विंग म्यूटेशन एरर। आपने यहाँ पे म्यूटेशन एरर को रिजॉल्व करना है। देखिए आपने यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं हम, सेलेक्ट काउंट के साथ एक स्टाइल का साइन लगाया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पर फ्रॉम एम्प्लॉय जो है, फ्रॉम एम्प्लॉय, ये देखिए फ्रॉम देखिए डिपार्टमेंट आना था। क्यों आना था, देखिए हम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर जो है वो अपडेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले आईडी से, हम लोग जो है वो एम्प्लॉय में नहीं कर रहे, तो उसने यहाँ पर एम्प्लॉय लगाया हुआ। तो यहाँ पर ये भी एक हमारे पास रूल था कि हमने डिपार्टमेंट के साथ जहाँ पर है वो स्टेरिक साइन भी लगाना होता है, तो यहाँ पर भी लगाया नहीं हुआ और यहाँ पर भी नहीं लगाया हुआ, तो हो सकता है कि इसमें ना ऐड करना हो, लेकिन इन सम रूटीन्स में ये ऐड होता है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ एक एरर को ठीक किया है। कैसे ठीक किया है कि एम्प्लॉय की जगह डिपार्टमेंट कर दिया, क्योंकि हम डिपार्टमेंट वाले टेबल में इसकी ऑपरेशन कर रहे थे। नेक्स्ट है फायर ट्रिगर। फायर ट्रिगर नीड टू सी विच ट्रिगर नेम्स आर फायर्ड ऑन कमांड सर्च। आपने देखना है कौन सा जो ट्रिगर है वो फायर्ड हो चुका है। सिलेक्ट डेस्टिनेशन, आपने नेम फ्रॉम यूजर सोर्स विच टाइप ट्रिगर्स, ड्रॉप ट्रिगर, नहीं आपने उसको ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप ट्रिगर डेल एम्प्लॉय या ड्रॉप ट्रिगर अपडेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर। नेक्स्ट है अपडेटिंग और डिलीटिंग का टेबल। आपने एक टेबल को अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये तो हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि आपने एक टेबल को अपडेट करना है, डिलीट करना है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक ट्रिगर अपडेटिंग एम्प्लॉय क्रिएट करना है बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑफ सैलरी डिपार्टमेंट और डिलीट ऑन एम्प्लॉय। बिफोर क्या करना है, केस आपने बीइंग करना है व्हेन इंसर्टिंग, देन क्या हो, इंसर्टिंग यूज हो, देन आप अपडेटिंग करें तो अपडेटिंग यूज हो, अपडेटिंग कमांड यूज हो, आप अपडेट करें डिपार्टमेंट नंबर में तो अपडेट जाकर डिपार्टमेंट आईडी में ही हो, ये ना हो कि वो डिपार्टमेंट नेम में जाके अपडेट हो जाए। व्हेन डिलीटिंग देन डीबीएस आउटपुट पुट लाइन जो है वो डिलीटिंग हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 141 कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।